बड़ी खुशखबरी है मैम ये सुन के कि हमारे एशिया एशिया का फर्स्ट डबल हैंड ट्रांसप्लांट हमारे ही देश में केरला में किया गया था। ठीक है। अच्छा। तो हम्म। यस, लग सकता है, बहुत अच्छे से लग सकता है। एक 20 साल की लड़की का लगा है मैम, दो 30 साल के युवकों का लगा है। इसमें क्या था, इसमें सबसे आगे है अमृता हॉस्पिटल, जो नया हाथ लग सकता है। तो उस हाथ में नेल्स वगैरह नेचुरल तरीके से ग्रो करते जो। यस, सब कुछ आपको करके देते हैं। बट क्या होता है रिकवरी में। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि कुछ दिन पहले, करीब 15 से 20 दिन पहले बिहार में एक घटना घटी थी कि बिहार के एक हॉस्पिटल जिसका नाम है महावीर सेवा संस्थान, उसमें एक लड़की जिसका नाम रेखा है, उसका गलत ट्रीटमेंट की वजह से, उस हॉस्पिटल के गलत ट्रीटमेंट की वजह से उस लड़की का हाथ जो है काटना पड़ा है, जिसका वीडियो आप मेरे चैनल पर शायद देखे होंगे। अगर नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। और किस तरह से उसके परिवार वाले ने खुद इस बात को एक्सेप्ट किया है कि किस तरह से उनका हाथ जो है गलत तरीके से ट्रीटमेंट की वजह से, जो कान के इलाज करवाने के लिए महावीर सेवा संस्थान में गई थी, और रॉन्ग ट्रीटमेंट की वजह से जो है उनका हाथ को काटना पड़ा। तो अभी जो है एक टीम जो है, भारत एक नई सोच की एक टीम, जिसकी एंकर जो है पल्लवी राय, वो जो है डॉक्टर अदिति वर्मा से मिलके एक खुलासा किए हैं कि अगर रेखा का परिवार अगर चाहे तो उनका हाथ को जो है मेडिकल साइंस के मदद से जो है वहाँ पर जो है हाथ लग सकता है। और ये मैं नहीं, ये डॉक्टर अदिति वर्मा जो है ये खुद कर रही है, जिसका वीडियो क्लिप मैं आपको भी दिखाऊंगा। और ये आपका कहीं विदेश जाना नहीं है, वो हमारे देश में ही वो सारा फैसिलिटीज़ है। और इस डॉक्टर अदिति वर्मा जो है इस बात को खुद कर रही है कि बहुत सारे ऐसे पेशेंट जो है जिनका दोनों हाथ कट गया है, उनका हाथ जो दोबारा लगा है। और आपका केरल में एक हॉस्पिटल है, अमृता हॉस्पिटल बोल के, क्योंकि मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं है, लेकिन डॉक्टर मैडम अदिति वर्मा जो है अभी अपने स्टेटमेंट में कही है, जिसका वीडियो क्लिप आप लोगों को मैं अभी दिखाऊंगा। इसमें उसने खुल के कहा है कि केरल में एक हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल अमृता हॉस्पिटल बोल के, वहाँ पर बहुत आसानी से जो है ये ऑपरेशन होता है, लेकिन ये काफ़ी खर्चीला होता है। और इसके लिए जो एक पेशेंट अपना हाथ जिस ट्रांसप्लांट करता है तो वो उससे मदद से हो सकता है। तो आगे की क्या इसका जो प्रक्रिया क्या है वो अभी डॉक्टर्स मैडम के मुँह से आप लोग अभी सुनेंगे। वो अच्छे से एक्सप्लेन इस बात को कर पाएंगे, क्योंकि उनको इसके बारे में अच्छा सा नॉलेज है कि किस हॉस्पिटल में क्या है। लेकिन इसके लिए बहुत खर्च आता है, और हम लोग का ये मानना है और सच भी है कि जिस हॉस्पिटल की गलती की वजह से उस लड़की का हाथ कटा है, जिसका भी कुछ दिन बाद जो उसकी शादी होने वाली थी, तो उनको उस हॉस्पिटल को सारा खर्चा उठाना चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से इस तरह हुआ है। तो चलिए अभी मैं आपको ले चलता हूँ उस वीडियो क्लिप में, जिसमें डॉक्टर अदिति वर्मा जो है इस बात को स्पष्ट रूप से कर रही है कि उनका हाथ जो दोबारा लग सकता है, उसका परिवार को उस हॉस्पिटल से कांटेक्ट करना चाहिए। तो चलिए मैं इस वीडियो क्लिप में ले चलता हूँ और दिखाता हूँ कि डॉक्टर अदिति वर्मा जो है इस विषय में क्या कर रही है। समझना चाह रही हूँ, क्या अगर किसी का हाथ किन्हीं कारणों की वजह से कट जाए या नेचुरल ना हो हाथ, तो क्या वो दोबारा लग सकता है? अब रेखा का हाथ दोबारा आ सकता है? क्योंकि उनके केस में ये पता चला कि अगले महीने उनकी शादी होने वाली थी, हाथ में मेहंदी लगने वाली थी और अब हाथ ही नहीं है। तो इस तरीके की चीजों को सुनने के बाद बड़ी घबराहट सी होती है। मतलब तो मैं ये बस समझना चाह रही हूँ कि क्या हाथ दोबारा लग सकता है? तो आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है मैम ये सुन के कि हमारे एशिया एशिया का फर्स्ट डबल हैंड ट्रांसप्लांट हमारे ही देश में केरला में किया गया था। ठीक है। अच्छा। तो यस, लग सकता है, बहुत अच्छे से लग सकता है। एक 20 साल की लड़की का लगा है मैम, दो 30 साल के युवकों का लगा है।
इसमें क्या था, इसमें सबसे आगे है अमृता हॉस्पिटल जो कोच्चि में है, जो हम्म। कोच्चि केरला में है। वहां पे डॉक्टर सुब्रमण्य अय्यर की टीम है और डॉक्टर आई थिंक डॉक्टर शर्मा है, उनके 20 डॉक्टर्स की टीम है और 8 एनेस्थेटिस्ट की टीम है। उनको इनफैक्ट 2015 या 16 में बेस्ट सर्जिकल टीम का अवार्ड मिला था बाय ब्रिटिश जर्नल। उन्होंने इंडिया में हैंड ट्रांसप्लांट करवाया था मैम, और इनफैक्ट उन्होंने डबल हैंड ट्रांसप्लांट किया था। उसमें क्या है, जो एक मृतक उनको ढूंढना रहता है, 15 घंटे के अंदर जो आदमी जो मर चुका है उसका हाथ, आप उसके हाथ को यूज करके ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। बट हाँ, उसकी फैमिली से पहले कंसेंट लेना पड़ता है, वो कंसेंट दे देते हैं तो मृतक के शरीर से आप हाथ को निकाल एम्पुटेट करके नया हाथ लग सकता है। तो उस हाथ में नेल्स वगैरह नेचुरल तरीके से ग्रो करते जो? यस, सब कुछ आपको करके देते हैं। बट क्या होता है, रिकवरी में 85% जो हैंड की जो मूवमेंट्स होती हैं, जो जेस्चर जो हम बनाते हैं, ये सब आने में कम से कम 1-2 साल का वक्त लग जाता है। बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ता है, सर्जन्स को भी करना पड़ता है। कम से कम 15-16 घंटे की सर्जरी होती है, 20 घंटे तक चली जाती है सर्जरी। और हम्म। ये मतलब बहुत परिश्रम का काम है ये। फिजियोथेरेपिस्ट हुए, फिजियोथेरेपिस्ट, नर्सेस, सबका और फैमिली मेंबर सबका पूरा मतलब योगदान रहता है इसमें। हम्म। तो अगर जो जिसके हाथ चले गए हैं वो एक बार कोच्चि जाके कंसल्ट करवा सकता है वहाँ के सर्जिकल टीम से। कोच्चि में अमृता हॉस्पिटल, मुंबई में भी हॉस्पिटल है, पर इसकी जानकारी मुझे कम है। अ, कौन से डॉक्टर है, कौन सा हॉस्पिटल, उसकी जानकारी मुझे कम है, पर मुझे डॉक्यूमेंटेड केस सबसे ज्यादा अमृता हॉस्पिटल के हैं। तो मतलब And, मैं ये मानूं कि अगर वो परिवार इतना पैसा इकट्ठा कर सकता है कि अगर हाँ, फ्री तो नहीं है, आपको पता ही है yes, कि इलाज बहुत महंगे हैं, तो अगर उतने संसाधन वो इकट्ठा कर ले तो शायद रेखा का दोबारा हाथ आ सकता है। बस वही मैं बोलूंगी कि एक बार वहां के डॉक्टर से कंसल्ट करा लें, क्योंकि उन्होंने हम्म। एक अफगानी आदमी का भी ठीक किया है। एक 20 साल की लड़की थी, इंजीनियरिंग की लड़की थी, उसके दोनों हाथ कट गए थे ट्रैक में। एक 30 साल का हम्म। ऑटो रिक्शा था, वो बेचारा एक लड़की का रेप करने से बचा रहा था, उस वो ट्रैक में गिर के उसके हाथ चले गए थे। इन सबको एक नया जीवन दिया है वहां के डॉक्टर्स ने। तो काफी केसेस उन्होंने हैंडल किए होंगे। हम्म। यस यस, काफी केसेस हैंडल किए उन्होंने। तो मेरी यही सलाह है कि अगर उसके पास रिसोर्सेज नहीं है तो कुछ हेल्प से वो बेचारी वहां पे जाए, देखे, मिले वहां के डॉक्टर से और उनसे कंसल्टेशन ले और वेट करे कोई डोनर का जो रेडी रहेगा उसको हेल्प करने के लिए। तो उसकी लाइफ, तो बहुत हाई चांसेस है कि उसको एक नया हाथ, नया जीवन मिल सकता है। अदिति जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।